क्वेश्चन लिखा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेली मैं 50-50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग देखो, समझो, जो चिन्ना समझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के कमेंट के थ्रू। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि अनेक बंदे जान सकें ITBT में। यानी जितने भी ITBT में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ड्राइवर के थ्रू, वो सब मिल जाएगी इसी जगह पे, है ना। ड्राइवर के थ्रू जितने भी यानी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, वो इस चैनल पे ही मिल जाएंगे आप लोग। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जब भी मैं डालूँ वीडियो, ताकि आप लोग को नोटिस आए, आप लोग जान सको कि हाँ आ गई वीडियो, है ना। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। अभी 80 नंबर क्वेश्चन देखा है, क्या लिखा है। गियर बदलने के कितनी विधियाँ होती है, यानी गियर बदलने की कितनी विधियाँ होती है, यानी 2 विधियाँ होती है। यानी कौन सा सही होगा, दूसरा नंबर, यानी 2 विधि होती है ना। इक्यासी नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, डाइवरी है, डाइवरी यानी डाइवरी, है ना। ड्राइवरिंग सीखने वाले को अधिकतम कितनी मील प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि नया आदमी तेज गाड़ी को संभाल नहीं सकता है। यानी ड्राइवरिंग, है ना, ड्राइवरिंग सीखने वाले को अधिकतम कितनी मील प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि नया आदमी तेजी गाड़ी को संभाल नहीं सकता। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बयासी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो। अगर कोई चालक अपने गाड़ी में पायदान पर सवारी ले जाता है, यानी पायदान पर सवारी ले जाता है, या बोनट पर बैठाकर सवारी ले जाता है, तो चालक को मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रस्ताव होगा। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना। अगर कोई चालक अपने गाड़ी पर पायदान पर सवारी ले जा रहा है, यानी या बोनट पर बैठाकर ले जा रहा है, चालक को मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित किस धारा से अंतर्गत सजा का प्रावधान होगा, है ना। यानी वो हमारा रहेगा चौथा सही रहेगा। चौथा में क्या होगा, धारा 123, है ना, 199 EV एक्ट, है ना, EV एक्ट, यानी वाहन, है ना, यानी EV एक्ट, है ना। यानी ये धारा लगेगा आपको, जैसे गाड़ी का अगर बोनट पे आप ये पैसेंजर को बैठा के ले जा रहे हैं, या गाड़ी के पावदान पे पैसेंजर को बैठा के ले जा रहे हैं, तो आपको कौन सा धारा लग सकती है, 1988 के थ्रू। उसमें आपका लगेगा 123, है ना, धारा 123, 199 EV की एक्ट, है ना, EV एक्ट के थ्रू लग सकता है धारा आपको। 83 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, छोटी कारों में 4 के स्थान पर कितने फॉरवर्ड गियर होते हैं, यानी 3 होते हैं। दूसरा सही होगा 3। छोटी कारों में 4 के स्थान पर कितने फॉरवर्ड गियर होते हैं, यानी 3 गियर होते हैं। 84 नंबर क्या है, स्टीयरिंग गियर वाली कारों का इंजन जब भी स्टार्ट करने से पहले ही कितने दबाकर रखना चाहिए, है ना। यानी कौन सा, क्लच पैडल। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या बोला, स्टीयरिंग गियर वाले कार को इंजन जब भी स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट करने से पहले ही किसको दबाकर रखना चाहिए, क्लच। यानी गियर में है तो क्लच दबाइए, गियर में नहीं है तो नहीं दबाने की जरूरत है। न्यूट्रल में अगर गाड़ी है तो, गियर में रहेगी तो हमें क्लच दबा के स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। 85 नंबर में देखा जाए तो क्या लिखा है,
ड्राइवरिंग सीखने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी ड्राइवरी सीखने के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कौन सा कथन सत्य है, बताइए आप लोग। पहला देखा जाए तो क्या लिखा है, सड़क पर चलते हुए अक्कल से काम लेना, है ना। सड़क पर चलते हुए अक्कल से काम लेना, गाड़ी को दाएं बाएं मुड़ाने का इशारा और रोकने एवं धीमा करने का इशारा, चौराहे पर ड्यूटी वाले सिपाही को इशारा। ठीक, यानी हमारा पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन में, यदि आपकी गाड़ी खुली सड़क पर टॉप गियर में चल रही है। यानी यदि आपकी गाड़ी खुली सड़क पर टॉप गियर में चल रही है और गाड़ी की चाल काफ़ी तेज़ है, सामने सड़क पर कोई जानवर या आदमी आ जाए तो इसका एकाएक क्या करना चाहिए, है ना। यानी यदि आपकी गाड़ी खुली सड़क पर टॉप गियर पर चल रही है और गाड़ी की चाल काफ़ी तेज़ है, सामने सड़क पर कोई जानवर या आदमी आ जाए तो एकाएक क्या करेंगे आप। इससे हमारा कौन सा सही है, पहला एक्सीलेटर पर यानी पर से पैर हटाकर ब्रेक की गति यानी ब्रेक को धीमी गति से लगाना चाहिए, है ना। तो मानते हैं, देखो ब्रेक तो लगाना ही चाहिए एक्सीलेटर से पैर हटा के। तो वो किस में होता है, ट्रांसमिशन जो यानी गियरबॉक्स होता है ट्रांसमिशन की गाड़ी, है ना। गियरबॉक्स यानी ट्रांसमिशन का जो रहता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ब्रेक मारिए आप, है ना। एक्सीलेटर से पैर हटा के डायरेक्ट ब्रेक मारिए, आप गाड़ी खड़ी हो जाएगी, क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें। जो आपका ये सादा गियरबॉक्स होता है ना, है ना, वो गियर बॉक्स में आपको क्लच दबाना ही अनिवार्य है ना। अगर क्लच दबाएंगे तभी हम ब्रेक मार पाएंगे, क्लच नहीं दबाएंगे तब तक हमारा पता चलेगा इंजन बैठ जाएगा, नहीं तो कहीं टूट टाट जाएगी, कुछ तो है कि नहीं। इसलिए कहीं पे गाड़ी चलाओ, किधर भी चलाओ, सावधानी पूर्वक चलाओ। आपको इमरजेंसी ब्रेक मारनी है तब पहले यानी एक्सीलेटर छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद क्लच दबाओ। क्लच दबाने के जगह पे थोड़ा से यानी समझ जाइए 20% क्लच दबाए हो तो 10% ब्रेक दबाना है। आपको डायरेक्ट एक नहीं मार देना दोनों, है ना। अगर एक मार देंगे तो गाड़ी का कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं गाड़ी घिसटा के पलटी मार जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए कभी भी गाड़ी का सावधानी से चलाएं। चलते आगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी के ब्रेक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। मोटर गाड़ी के ब्रेक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। यानी क्लच ब्रेक है ना। 88 नंबर, मोटर गाड़ी को सड़क पर चलते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी मोटर गाड़ी को सड़क पर चलते हुए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी रोड सिग्नल पे ध्यान देना चाहिए, रोड साइन, है ना, रोड का साइन, यानी रोड सेंस, है ना। यानी रोड सेंस का मतलब रोड पे जो पट्टी लगी रहती है, ठीक, रोड पे पट्टी, रोड साइड यानी रोड के साइड में जो ये लगा रहता है, रोड के साइड में जो बोर्ड लगा रहता है नहीं, वो है। ये रोड सिग्नल का मतलब लाल बत्ती, हरी बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती, ये हो गया। ठीक, यानी हमको तीनों चीज़ पे ध्यान देना है। 89 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो, यदि अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर रखी है और वहां से चलानी है तो क्या करना चाहिए। यानी यदि अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी करके रखी है और वह वहां से चलनी है तो क्या करना चाहिए, बताइए आप लोग। पहला देखेंगे, गाड़ी चालू करने से पहले आगे एवं पीछे देखेंगे। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी के आगे पीछे देखेंगे, कुछ तो है नहीं मटेरियल। फिर दूसरा में देखेंगे क्या है, अगर
अगर सामने या पीछे से गाड़ी आ रही हो तो पहले उस गाड़ी को निकल जाने देंगे, है ना। तीसरा में देखा जाए तो क्या है, जब सड़क साफ हो जाए तब दाहिनी हाथ पूरा गाड़ी से बाहर निकालकर और गाड़ी चालू करके सड़क पर ले जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हमारा तीनों से हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि आपकी गाड़ी सड़क पर तेज़ी से चल रही है, यदि आपकी गाड़ी सड़क पर तेज़ी से चल रही और आपको एकाएक धीमी करने की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, है ना। यदि आपकी गाड़ी सड़क पर तेज़ी से चल रही और आपको एकाएक धीमी करने की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो पहले देखेंगे क्या लिखा है, पहले दाहिना हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार पूरा नीचे ऊपर हिलाते हुए स्लो डाउन का इशारा करेंगे। यानी पहले दाहिना हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार पूरा नीचे ऊपर हिलाते हुए स्लो डाउन का इशारा करेंगे, यानी दूसरा देखा जाए तो जब गाड़ी को धीमी करनी चाहिए, है ना, तब गाड़ी को धीमी करनी चाहिए। तीसरा में क्या लिखा है, अगर पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा, यानी अगर पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा हो तो स्लो डाउन का इशारा देकर समझ लेना चाहिए, है ना। यानी हमारा कौन सा, तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीनों। 91 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी ठहराने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गाड़ी ठहराने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें पहला देखा जाए तो हाथ निकालकर स्लो डाउन का इशारा करें, बाद में उसी हाथ को खड़ा कर देना चाहिए, है ना, बाद में उसी हाथ को खड़ा कर देना चाहिए। तीसरा देखा जाए तो क्या है, अगर रुकने का इशारा नहीं दिया जाए तो संभव है पीछे से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगी। उपयुक्त हमारा यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। 92 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 92 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अनुसार का एक स्कूटर या मोटरसाइकिल का चालक उस स्थिति में सजा का पात्र है जब वह, यानी देखा जाए तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के अनुसार एक स्कूटर या मोटरसाइकिल का चालक उस स्थिति में सजा का पात्र है जब वह पहले बिना हेलमेट के स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना, बिना हेलमेट या स्कूटर के मोटरसाइकिल चलाना। दूसरा देखा जाए तो उसके स्कूटर या मोटरसाइकिल पर 3 सवारी यात्रा कर रही है, यानी उसके स्कूटर या मोटरसाइकिल पर 3 सवारी यात्रा कर रही हो। तीसरा देखा जाए तो पुलिस अधिकारी को गाड़ी के कागजात, है ना, जांच कराने का मान्य करता है ना। पुलिस अधिकारी को गाड़ी के कागजात जांच कराने से मना करता है। ये नंबर तीनों से यहाँ पे। 93 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, मोटर गाड़ी का ड्राइवर बाएं मुड़ने का संकेत किस प्रकार करते हैं, यानी मोटर गाड़ी का ड्राइवर बाएं मुड़ने का संकेत किस प्रकार के करते हैं, यानी पहला
देखा जाए तो हार्न बजाकर दाहिनी हाथ पूरा गाड़ी से बाहर निकालकर आगे से पीछे 3 बार घुमाना चाहिए। यानी मोटर गाड़ी का ड्राइवर बाएं मुड़ने का संकेत किस प्रकार करता है? यानी हार्न बजाकर दाहिना हाथ पूरी गाड़ी से बाहर निकालकर आगे से पीछे 3 बार घुमाना चाहिए। नंबर क्वेश्चन, ड्राइवर जब चौड़ी सड़क पर आ जाए, यानी ड्राइवर जब चौड़ी सड़क पर आ जाए और अपनी गाड़ी बाईं ओर करके दाहिनी हाथ बाहर निकालकर 3 बार पीछे से आगे की ओर हिलाता है तो वह संकेत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ड्राइवर जब चौड़ी सड़क पर आ जाए और अपनी गाड़ी बाईं ओर करके दाहिना हाथ निकालकर 3 बार पीछे से आगे की ओर हिलाता है तो वह संकेत निम्नलिखित में से कौन सी है? तीसरा सही होगा पास आने का संकेत। पास आने का संकेत यानी पास आने का संकेत क्या होगा? पास आने का संकेत हमारा कौन सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन देखा है तो वायु प्रदूषण सूचांक है ना, वायु प्रदूषण सूचांक में निम्नलिखित में से किस रेंज का खतरनाक माना गया है? यानी वायु प्रदूषण सूचांक ने निम्नलिखित में से किस रेंज को खतरनाक माना गया? यानी पहला से हो जाएगा 301 - 500। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर प्रदूषण कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, 97 विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत यानी मोटर वाहन। पहला से होगा मोटर वाहन। 98 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्या है? पहला से होगा यह होमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी यह होमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक विस्रोत से होने वाले जल प्रदूषण का नियंत्रण कर सकती है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक विहित स्रोत से होने वाले जल प्रदूषण का नियंत्रण कर सकता है? यानी जलकुंभी जो पानी में नहीं फूलता है, वो जो नीचे काला काला झार होता है यानी शोर होती है, वो पानी के ऊपर हमेशा रहता है, पानी के नीचे नहीं डूबता वो, है ना, उसे हम जलकुंभी बोलते हैं। जलकुंभी में क्या होता है, अगर जलकुंभी आपके तालाब में या कहीं पर रहेगा तो आपको पानी गंदा नहीं होने देगा, पानी हमेशा क्लीन रहेगा, आप वो पानी पी सकते हैं, सेपरेट पानी, है ना। लेकिन जिसमें जलकुंभी रहेगी तो वही पानी, है ना। आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा जलकुंभी होती क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन सा से इलेक्ट्रिक वाहन का पर्यावरणीय लाभ है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन के पर्यावरण लाभ है? इसमें देखा जाए तो ग्रीन हाउस, पहले देखा जाए तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन में को कम करने की क्षमता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। पेट्रोलियम पर निर्भर कम करना, वायु प्रदूषण में स्वास्थ्य पर
पड़ने वाले प्रभाव को कम करना, यानी वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना, है ना। यानी हमारा पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय। चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है दोस्तों।